हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास एविडेंसेस दैट सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो एविडेंसेस दैट सपोर्ट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी और उसमें हमने ये चीज़ पढ़ा कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, कि लैंड मास जो है, लैंड जो है, लैंड के कुछ हिस्से जो कुछ मास जो है, लैंड का एक टुकड़े जो हैं इस तरीके के, ये ज़मीन के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो इसमें जब वेजनर ने ये थ्योरी दी तो उसने किस बेस पर दी, यानी क्या एविडेंस थे उस थ्योरी के, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले कि आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ फॉसिल्स फाउंड इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यह है आपके पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये है साउथ अमेरिका। इसमें क्या है, अगर हम आज की शेप में देखें तो ये जो जिस तरीके से ये कंबाइन है, ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये कंबाइन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर हम देखें तो ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट इसमें फिक्स हो जाता है, ठीक। ये कॉन्टिनेंट इस तरीके से अलग हुआ कि ये जो जॉइंट है एक दूसरे में फिक्स हो जाता है। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए कि इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स कैन पीस टुगेदर विद द सेम रॉक फॉर्मेशन। कुछ जो फॉसिल, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उनको फॉसिल कहा जाता है, इस कॉन्टिनेंट पर इस जगह पे मिल रहे हैं, वही इस कॉन्टिनेंट के इस जगह पर मिल रहे हैं। इट मीन्स कि एक टाइम था कि ये कॉन्टिनेंट्स जो थे वो गड्ढे जुड़े थे, आज कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट की वजह से दोनों अलग अलग हो गए हैं। और वैसे ही ग्लेशियल डिपॉजिट्स लेफ्ट विद द सेम शीट ऑफ आइस। ऐसे ही जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं वो भी इकट्ठे ही एक जैसे दोनों साइड पर दिखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ बताई गई कि भाई कॉन्टिनेंट्स जो एविडेंस है, ये भी एक एविडेंस था किस चीज़ के अंदर, कि जो हमें सपोर्ट कर रहा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। उसके बाद दूसरा एविडेंस क्या रहता है हमारे पास, दूसरा एविडेंस रहता है कि भाई फॉसिल्स, ठीक है, मैचिंग प्लांट्स एनिमल फाउंड ऑन द कोस्ट लाइन्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। कि अलग अलग फॉसिल, ऐसे देखो डेड रिमेन्स, इनके डेड रिमेन्स, इनके डेड रिमेन्स, इन प्लांट्स के डेड रिमेन्स, इन सारी जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कि ये जो एनिमल्स आज हम इस जगह पर देख रहे हैं, ये पहले, जैसे ये एनिमल, ये आपके पास था एक रेड रिमैन, ये इन दोनों जगहों पर देखने को मिल रहा है। ये वाला है तो ये इस पूरे कॉन्टिनेंट को देखने को मिल रहा है, ये वाला है तो ये पूरे इस रीजन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन पहले ये इकट्ठे थे। इस वजह से हमने क्या कहा कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट हुए हैं, अलग अलग हुए हैं। अब यहाँ पर फिर मैं आपको थोड़ा रिटर्न में समझाने की कोशिश करूँगा कि रिटर्न के अंदर, इसके अंदर क्या चीज़, क्या पोर्शन क्या आता है इसके अंदर। पहली चीज़ है कॉन्टिनेंट्स का, जो मैंने बताया आपको जिग्सा फिट उसको कहा जाता है, कि शोर लाइन जो थी अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की, वो एक दूसरे के साथ एक ऐसी पोजीशन में थी कि वो दोनों मिक्सअप हो जाती नहीं। अफ्रीका का जो था वो इस तरीके के अंदर बल्ज था, जबकि साउथ अमेरिका का जो बल्ज था वो ऐसे इस पोजीशन में था कि वो दोनों ऐसे टूटा हुआ पीस है, एक रॉक का, एक लैंड का। इसलिए वहाँ पर जोग्राफिकल सिमिलरिटी है कि रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। अब देखो, रॉक्स की एज भी फाइंड आउट करने के लिए एक आया है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, उसको कहा जाता है। इसने रॉक्स की एज को फाइंड आउट किया। अब एक कॉन्टिनेंट के दोनों मार्जिन पर जो रॉक्स मिल रहे हैं वो एक जैसे एज के मिल रहे हैं। ये भी एक सबूत है कि भाई कॉन्टिनेंट्स पहले इकट्ठे थे, अब भी ड्रिफ्ट हुए। उसके बाद फॉसिल एविडेंसेस भी बता दी मैंने आपको। इसके अलावा कुछ आते हैं, टिलाइट्स होते हैं, ग्लेशियर सिमिलरिटीज होती हैं, प्लेस डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो है एविडेंसेस हैं। तो बहुत सारे एविडेंसेस के बेस पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो बनाई गई। थैंक यू। तो हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके पास फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट।